नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गोमती विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने में हमारा एक भी वीडियो नहीं आया है। बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, लेकिन मैं कोई भी एक्सक्यूजेज ना देते हुए आपको एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि हमारे आगे जितने भी वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आएंगे, सारे स्केड्यूल्ड वे में आएंगे। तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश वो लोग जो अनमैरिड हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है द परफेक्ट लाइफ पार्टनर। जिन लोगों की शादियां हो गई हैं उनके लिए भी हम आखिरी में कुछ सॉल्यूशंस देंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो, नहीं चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे समाज में एक लाइफ पार्टनर की अलग अलग डेफिनेशन होती है इंसान के हिसाब से। सभी लोगों का नज़रिया अलग होता है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को देखने के लिए। हर इंसान अलग होता है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके लिए एक परफेक्ट इंसान भी अलग होता है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा होने वाला है परसेप्शन। हमारी समाज का एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को देख लेकर के क्या परसेप्शन होता है। दूसरा पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा पर्सपेक्टिव। जिन लोगों के लिए वो परसेप्शन रखा जा रहा है उनकी लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ अलग चाह रहे होते हैं या उनके देखने का नज़रिया अलग होता है। हम उन पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे ये हमारे पर्सपेक्टिव और परसेप्शन को मिला करके हमारी समाज जो एक ब्लेंड करके प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, जो इन परसेप्शंस के कारण और अपनी एक धारणा के कारण जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन करेंगे कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। और इन दी एंड हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस पे कि हम कैसे इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे समाज के उस परसेप्शन के बारे में जो एक दूल्हे को लेकर के लिया जाता है कि ये एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है हमारी बेटी के लिए, बहन के लिए या जिस किसी के लिए भी। उनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम रॉकेट साइंस तो उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टिंगा नहीं होना चाहिए, गंजा नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, उसके बाद में दारूखोर नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों में उसका उठना बैठना होना चाहिए, अच्छे लोगों से उसकी दोस्ती होनी चाहिए। वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो कम से कम उसका पैकेज होना चाहिए 1 करोड़। 1 करोड़, हाँ भाई 1 करोड़ उसका पैकेज होना चाहिए कम से कम, वरना सरकारी नौकरी में चपरासी भी चलेगा इनको। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उसके बाद में इनका एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है पैसा। अगर लड़के के पास में इतना पैसा है, भर भर के पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डाकू है, टेररिस्ट है, उसका कैसा रूप है, कैसा वो दिखता है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कैसा उसका व्यवहार है, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास पैसा है तो शादी करो, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे भी चल जाएगी। बात करेंगे परसेप्शन एक लड़के वाले की फैमिली की, जो कि एक लड़की के लिए देखी जाती है, एक परफेक्ट दुल्हन के लिए देखी जाती है। उसमें यही सारा क्राइटेरिया आती है कि लड़की पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। पढ़ी लिखी होनी चाहिए तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर जाती है तो काम नहीं करना चाहिए, अगर काम करती है तो बहुत पैसा ना कमाए, पैसा कमाए तो इतना ना कमाए कि पति से ज़्यादा कमाए, और अगर पति से ज़्यादा कमाए तो ऐसा ना हो कि घर चलाए, क्योंकि घर तो आदमी चलाता है ना। इस समाज में तो हम यही सोच के चलते हैं कि घर तो आदमी चलाएगा, और अगर घर औरत चलाएगी तो फिर वो औरत परफेक्ट कैसे हो सकती है, वो हमारी सोसाइटी में फिट बैठती नहीं है अगर औरत घर चलाएगी तो। सब में दूसरी चीज़ें ये जाती हैं कि भाई जात वाली होनी चाहिए, जात में होनी चाहिए, बहुत सारा दहेज लेकर के आए, घर भर भर के लेकर के आए, उसके जो माँ बाप हैं, उसकी फैमिली वाले हैं, वो हमारे चरणों में आके गिरे, हमसे सर 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 करे हुए बात करें, हमसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, जो हम डिसीजन लें वो हमारी बात माने। हम अगर बोले यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाओ तो वहाँ बैठ जाए, ये करो तो ये कर ले, वो करे तो वो करे, कभी बहस ना करे, कभी अपने आज़ादी के लिए एक शब्द ना बोले, कभी अपनी रिक्वायरमेंट्स आगे ना रखे, कभी अपनी खुशी ना जाहिर करे, हमेशा लोगों से सुन के चले, पति से सुन के चले, ससुराल वालों से सुन के चले। ये एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के एग्जाम्पल्स हैं। ये एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हमारे इस समाज में परसेप्शन बनाया हुआ है कि ऐसी ही होनी चाहिए। और अगर लड़की में
ये सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत कमाती है, बहुत बोलती है, सब कुछ है, या बहुत पैसा है, मतलब अच्छा जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, उसके खुद के ओपिनियंस है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस सबको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है सुंदरता। अगर लड़की सुंदर है सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की सुंदर होनी चाहिए, शादी पे स्टेज पे लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, फ़ोटो बहुत अच्छी आनी चाहिए। हमारा लड़का कैसा भी हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए। ये होती है एक बेस्ट लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की डेफिनेशन हमारे समाज में। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ये शादियाँ, जिनकी शादियाँ करवाई जा रही होती हैं, जिनके लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढा जा रहा होता है, अपने हिसाब से नहीं तो दूसरों के हिसाब से। आज के समय में जितने भी दोस्तों से बात करता हूँ कि भाई तुम लोगों को कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या जितने भी लोग हैं वो ऑलमोस्ट अनमैरिड हैं, तो उन लोगों का, सब लोगों का यही कहना होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, थोड़ी सी हमारी बात समझे, हमारे इमोशंस को समझे, हमारी फैमिलीज़ को थोड़ा सा ले करके चले, थोड़ी सी आउट गोइंग हो, थोड़ा सा घर संभालने वाली हो, पढ़ी लिखी भी हो। वही बात करते हैं लड़कियों की जो ब्राइड होती हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है एक लाइफ पार्टनर को लेकर के। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है कि समझने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी बात माने, थोड़ा हमारे हिसाब से चले, प्यार करे, हमारी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, सेक्सुअल और मतलब सारी नीड्स को फुलफ़िल करे, इम्पोर्टेंस हमारी रखे लाइफ में, हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब उसकी लाइफ में किसी और की ना हो। ये पर्सपेक्टिव होता है मतलब लोगों का, ये सोचने का तरीका होता है कि ऐसा एक लाइफ पार्टनर परफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो इन दी एंड में लड़कियाँ ये कहती हैं कि भाई पैसा होना चाहिए, पैसा भरपूर है, पैसा अच्छे से है, तो हमको वर्क नहीं पड़ता कि भाई लड़का कैसा दिखता है, कैसा बिहेवियर है, क्या नहीं है। मुझे पता है ये चीज़ सुन करके बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगर आप एक समाज में आप जाते हैं ना, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगी कि पैसे के लिए आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत परफेक्ट हो सकते थे, और ये होता ही है, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, आप भी बहुत अच्छी तरीके से बात जानते हैं। तो ये थे कुछ पर्सपेक्टिव्स हमारे समाज में लड़कियों के और लड़कों के। लड़कों का पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट यही होता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। और लड़कियों का परसेप्शन ज़्यादातर यही होता है कि पैसा होना चाहिए, पैसा जितना ज़्यादा पैसा हो उतना अच्छा है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये एक ऐसा ब्लेंड है जो हमारे समाज ने बनाया है, जिसमें खूबसूरती, पैसा, स्टेटस, इन सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि जिससे आगे इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ना ही आपको सुंदरता दिखती है, ना ही आपको पैसे दिखता है, ना ही आपको बाकी सारी चीज़ें दिखती है, ना ही समाज दिखाई देता है। तो आइए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो पर्सपेक्टिव और परसेप्शन को मिला करके बनती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो होती है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ना होना। अगर मैं बात करूं बहुत ही बेसिक टर्म्स में, तो दो दोस्तों के बीच भी बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा दोस्त अगर कोई गाड़ी की लेकर के बाहर आ जाए मेरे घर के, तो मैं उसकी आंखों में देख के समझ जाऊंगा कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ बैठ के कहीं जाना है। ये अंडरस्टैंडिंग जब दो दोस्तों के बीच में हो सकती है, तो एक लाइफ पार्टनर के साथ में क्यों नहीं हो सकती, जिसके साथ आपको अपनी लाइफ के आगे के 30 साल या 40 साल इन्वेस्ट करने हैं। ये इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है थोड़े से समय में। आजकल लोगों की शादियाँ 1 महीने में, 2 महीने में फिक्स हो जाती हैं। लोग बहुत ही जल्द शादियों में आ जाते हैं, और उसके बाद में इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण उनको अपनी पूरी लाइफ में सफ़र करना होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग समझने के बावजूद भी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो कुछ लोगों को नहीं पसंद, जो चीज़ें वो लोगों को नहीं पसंद, वो उनको लाइफ टाइम वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके बीच में इनिशियल कन्वर्सेशन होगा, कॉन्टैक्ट होंगे, आपके बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होगी, ताकि आपको समझ में आए कि लोगों के प्रेफरेंसेस क्या हैं। आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है माइंडसेट का। आपको नहीं पता होता है कि आपके पार्टनर का क्या माइंडसेट है, या उनकी फैमिली का क्या माइंडसेट है, या उसके आजू बाजू रहने वाले लोगों का क्या माइंडसेट है। वो लोग गोल ओरिएंटेड हैं, इमोशन ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है। आपको उनका माइंडसेट पता नहीं चलता है इन सारे सर्कमस्टेंसेस में, जहाँ पे दूसरी चीज़ों को देख करके रिलेशनशिप को प्रेफरेंसेस दिए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल जब हमारे समाज में, आज नहीं, आज से 100 साल पहले से भी हम जब सेम चीज़ को देख करके रिलेशनशिप्स या फिर लोगों की शादियां करवा रहे थे कि जात होनी चाहिए, सेम कास्ट होनी चाहिए,
सेम बैकग्राउंड होना चाहिए, सेम सराउंडिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम जब रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे थे उस समय पे, तो उस समय पे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब जब यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, सोचने का तरीका अलग है, लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन है, लोग ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, लोग ज़्यादा बात करते हैं, उनको पता होता है कि एग्जैक्टली उनके साथ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे समय पे लोगों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी होती है वो थोड़ा पहले से होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी इंसान को लाइफ लॉन्ग जानते हो तो ही उस इंसान से शादी करो, लेकिन थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। इसलिए कंपैटिबिलिटी ना होना एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है प्रॉब्लम्स की। बाद में बात आती है लोगों की नीड्स की। सभी इंसानों की अलग अलग नीड होती है। किसी इंसान को कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, किसी इंसान को कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। थोड़ा सा आपको एडजस्ट भी करना होता है, थोड़ा सा आपको साथ में देख करके चलना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस सब के बीच में होते हैं आपकी नीड्स, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी फ़िज़िकल, आपकी सेक्सुअल, आपकी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो सब लोगों की अलग अलग होती हैं। उनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जब ये सारी चीज़ें मैट नहीं होती। सबसे एक बहुत बड़ा इशू और ये क्रिएट होता है जहाँ पे हम ये सारे परसेप्शंस को लेकर के अपने बच्चों पर या फिर जिनकी भी शादी होनी होती है उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं और उनको खुद का डिसीज़न लेने नहीं देते हैं लाइफ के लिए। आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनके लिए लाइफ में आगे चल के क्या ठीक होने वाला है, क्या ठीक नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हर माँ बाप सही होता है। क्योंकि आप आज इस समाज में आप हर तरीके के केसेस देख सकते हैं। लोगों ने अपनी मर्जी से किए तो वो साथ नहीं है, लोग अगर अपने माँ बाप की मर्जी से किए तो भी वो साथ में नहीं रहते हैं। तो गलत कोई भी हो सकता है, 100% फुल प्रूफ गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को अपना डिसीज़न लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप खुद से डिसीज़न लीजिए, अपनी लाइफ के लिए बेटर क्या होगा, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। नहीं तो अगर आप उनको डिसीजन नहीं लेने देंगे और उसके बाद में जब उनकी लाइफ में अगर कोई इशू क्रिएट होते हैं तो वो हमेशा इमोशनल बैगेज लेकर के चलते रहते हैं कि मेरा डिसीजन नहीं था, मैंने कभी डिसीजन नहीं लिया, मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, मेरी लाइफ थी लेकिन मैंने दूसरों को डिसीजन लेने दिया। ये सारी चीज़ें वो हमेशा लेकर के चलते रहते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे समाज के परसेप्शंस के क्रिएट करने के द्वारा। अब हम कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे इनिशियल डिसीजंस हो सकते हैं वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या एटलीस्ट मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि 100% गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं है। आज अगर आप सोच के चलें कि ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, और ये भी हो सकता है कि आप सोचें कि यार ये तो गलत है, लेकिन हो सकता है कि वही आपके लिए आगे चल के डिसीजन सही साबित हो। तो हम कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं जिनको लेकर के हम कुछ कर सकते हैं। अगर मैं सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो होता है एक बेटर कम्युनिकेशन और एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। अगर कोई भी अपकमिंग कपल है, अगर उनके बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो वो कपल डेफिनेटली आगे चल के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाले हैं अपने लिए, फैमिली के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए। सेकेंड चीज़ जो आती है वो होती है प्री मैरिटल वर्कशॉप्स और काउंसलिंग से। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये शादी से पहले किसी को भी सजेस्ट करते हैं या फिर आप ये खुद लेते हैं तो इससे आपके आगे आने वाले लाइफ में जो भी गोल्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए जो आपकी लाइफ को फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। में आता है हमारा सपोर्ट नेटवर्क। सपोर्ट नेटवर्क हमको प्रॉब्लम्स में भी काम में आता है, हमको सॉल्यूशंस के लिए भी काम में आता है, हमको हमारे अच्छे और बुरे टाइम में भी काम में आता है। सपोर्ट नेटवर्क्स ऐसा होना चाहिए आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हों ना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क लेकर के चलें कि अगर आपको अपनी लाइफ को लेकर के कोई डिसीजन लेना हो तो आप उनको इंक्लूड कर सकें। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सॉल्यूशन ये है कि हमको हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर मैं किसी एक फैमिली मेम्बर से जुड़ता हूँ या किसी इंसान से जुड़ता हूँ, कोई इंसान मुझसे जुड़ता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मेरी घर का एनवायरनमेंट और उसके घर का एनवायरनमेंट बहुत अलग होगा, फैमिली का, समाज का एनवायरनमेंट बहुत अलग होगा। अगर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमको उस डाइवर्सिटी को एंजॉय करना चाहिए। एक सोल्यूशन आपके लिए ये भी हो सकता है। सोल्यूशन ये भी है कि आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए और अब चेंजेस के लिए एडवोकेसी करना चाहिए। लाइफ में इंसान चेंज होता रहता है, सभी लोग चेंज होते रहते हैं, एज अ कपल भी आपको चेंज होना होता है। तो
एडवोकेसी आप करें तो चेंज के लिए करें। एक सोल्यूशन हो सकता है पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ अवेयर आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल ग्रोथ आपके लिए एज अ इंडिविजुअल और एज अ कपल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेल्फ ग्रोथ से आपके आने वाले फ्यूचर तो बेटर होता ही होता है, बल्कि आपके करंट सिचुएशंस में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। एक सोल्यूशन ये भी है कि आपको अपने ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करना है, एंजॉय करना है और उसके साथ में मॉडर्निटी को इस तरीके से ब्लेंड करना है कि वो ख़राब भी ना हो और आप उसको अच्छी तरीके से जी भी सकें। इसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करनी होगी और एक बैलेंस क्रिएट करना होगा आपके इन्वॉल्वमेंट और सामने वाले के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इन सॉल्यूशंस के अलावा भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लोग आपकी बात सुन सकें। अगर ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं, आपके डिसीजन के वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, तो कोशिश कीजिए उनको कम्युनिकेट करने की। मैं समझता हूँ कि सब लोगों के पेरेंट्स अलग होते हैं, हर तरीके से अलग तरीके से डील करना होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता है अगर वो एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन रखता है तो। और अगर आप मैरिड हैं और ये सारी चीज़ें आप सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशंस मैंने आपको शुरू से लेके आखिरी तक बताए हैं वो सॉल्यूशन सारे के सारे आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, आपको कम्युनिकेशन भी रखनी है, अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, आपको एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको सेल्फ अवेयर भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, आपको दूसरे के ट्रेडिशन, दूसरे के इमोशंस का भी ख्याल रखना है। और अगर ये सारी चीज़ें मैट फिर भी नहीं हो पा रही हैं, आपकी हज़ारों कोशिश, हज़ारों ट्राई करने के बाद भी आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप काउंसलर को मिलिए, आप एक मैरिज काउंसलर को मिलिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप किसी लीगल एडवाइज़र से सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बिकॉज़ जितनी ज़्यादा बात करेंगे, बाहर जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस तभी मिलेंगे। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप एक जगह पे फंसे रहिए या फिर ऐसे जगह पे कोशिश कीजिए जहाँ पे आपका जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अकेला रहना बहुत अच्छा है, भले ऐसे लोगों के साथ रहने में जहाँ पे आपका जीना भी दुश्वार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए, क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल है। लोग अपनी लाइफ टाइम में एक शादी को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, हम एक वीडियो में कैसे करेंगे। इसलिए हमारे किसी आगे आने वाले वीडियो में जिसमें हम इसका कोई टॉपिक लेकर के उसको वाइडली डिस्कस करेंगे, हमारे साथ में एक एक्सपर्ट भी ऐड करेंगे। हो सकता है वो मेरा फ्रेंड हो या सच में कोई एक्सपर्ट हो। वी विल ऐड देम जस्ट टू गेट एन अनदर पर्सपेक्टिव। तो होपफुली हमारा वो वीडियो जल्दी आएगा और हमारा अगले वीडियोस भी बहुत ही जल्द आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।